जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। तो मित्रों, आज हम यूपी टेट के बाल विकास प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि 2013 के प्रीवियस ईयर प्रश्न है। प्रश्न स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा या कथन किसका है। ऑप्शन हमारे पास जिन पियाजे, बी ऑप्शन से वुडवर्थ, सी ऑप्शन वैलेंटाइन और डी ऑप्शन रास है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा या कथन वुडवर्थ का है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, वुडवर्थ। संवेग शब्द अंग्रेजी के इमोशन शब्द से लिया गया है। संवेग एक भावात्मक स्थिति होता है जब मनुष्य की शारीरिक शरीर उद्दीपन होता है, तो इस अवस्था को संवेग का नाम दिया जाता है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह किसका कथन है? वुडवर्थ का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन से छात्रों की प्रगति का आकलन करना, बी ऑप्शन है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी ऑप्शन से कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और डी ऑप्शन से ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन से अभिप्राय शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान क्षमता से संबंधित उपलब्धियों से है। मूल्यांकन की अगर परिभाषा टारगम्सन या एंडसम के अनुसार है कि किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही मूल्यांकन है। इसलिए शिक्षण की प्रक्रिया अथवा सीखने का अनुभव ही उपयोद्यात मात्रा के संबंध में निर्णय करता है कि शैक्षिक मूल्यांकन कहलाता है। निर्णय शैक्षिक मूल्यांकन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ज्ञान का क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी डाटट के प्रति कठोर 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 होंगे। ऑप्शन से पहला समस्या के प्रति, जीवन शैली के प्रति, संप्रत्यय के प्रति और वास्तविकता के प्रति। तो पूर्वग्रही किशोर या किशोरी अपनी समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान व व्यक्ति आदि के विषय से पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। किशोरावस्था 12 से 8 वर्ष की व्यक्ति की प्रजनन क्षमता का विकास होता है। किशोरावस्था में बालक बालिकाओं के विकास अत्यंत तीव्र गति से और बहुआयामी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समस्या के प्रति। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ सही हो जाएगा। अगला है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा? हिलगार्ड द्वारा, स्टार्ट द्वारा, हरलाक द्वारा, पियाजे द्वारा। तो जिन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की व्याख्या की गई है। पहला है जो संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य नहीं है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? ऑप्शन से नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, बी ऑप्शन आत्मविश्वास, सहनशीलता, सी ऑप्शन बहुत विनीत स्वयं से सीमित, डी ऑप्शन वास्तविकता की स्वीकृति एवं मूल्यांकन की योग्यता। तो बहु विनीत एवं स्वयं में सीमित होना अच्छा मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य एक तरह का समायोजित व्यवहार है जो व्यक्ति को जिंदगी के सभी क्षेत्र जैसे सांवेगिक, सामाजिक एवं शैक्षिक आदि में सफलताएं संयोजन करने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही सी होगा, बहुनियमित स्वयं में सीमित। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिगम क्षमता निखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन से पहला अनुवंशिकता से, बी वातावरण से, सी प्रशिक्षण से और डी राष्ट्रीयता से। तो अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। अधिगम क्षमता के प्रभावित करने वाले मुख्य कारक जैसे अनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, समायोजन की क्षमता इत्यादि हैं। तो यहाँ राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी सही होगा कि अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास के पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन से पहला ए थांडाइक, बी पावलाव, सी स्किनर, डी गुथरी। तो गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। उसके अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया पुनर्बलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है, जबकि थांडाइक, पावलाव तथा स्किनर ने अपने प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया कि पुरस्कार बाल अधिगम विकास में काफी महत्व रखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ गुथरी होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे कि निम्नलिखित में से किस एक में शिशु के अधिगम की सहायता नहीं मिलती है। प्रश्न अनुकरण,
बी अभिप्रेरणा, सी स्कूल की अवस्था और डी पुरस्कार। तो स्कूल का अवस्था शिशु के अधिगम में सहायक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी से होगा स्कूल का अवस्था। अधिगम एक क्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार सहायक की भूमिका निभाते हैं। तो ये तीनों सही होंगे और ये सी वाला ऑप्शन गलत है, स्कूल का अवस्था। आगे स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म के 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और डी किशोरावस्था में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा, 3 से 6 वर्ष। स्व केंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक के बालकों की होती है। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष से, जिसे पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, बालक में स्वयं की खुशी का चिंता करता है, बालक स्वयं की खुशी का चिंतन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे? ऑप्शन से पहला किशोरावस्था से, बी पूर्व किशोरावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से और डी शैशवावस्था से। तो पूर्व किशोरावस्था में बालक अपने माता पिता से हटकर अपने संगति स्वतंत्र रहना चाहता है। इस वर्ग के बालक अपने साथियों की संगति तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था के बालक। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है, किससे संबंधित है? ऑप्शन से पहला अभ्यास कार्य से, बी परिणाम की अपेक्षा से, सी प्रशंसा से और डी तत्परता से। तो सीखने के प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है, जो कि थांडाई के 3 नियम दिए हुए थे तत्परता से संबंधित। थांडाई के 3 नियम, पहला तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम और तीसरा अभ्यास का नियम। आगे बढ़ते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित किससे है? पहला किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक की नई समस्याएं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों की हड्डियों में दृढ़ता आती है, भूख काफी लगती है, कामुकता की अनुभूति बालक के 13 वर्ष से ही होने लगती है। इसका कारण उसके शरीर में स्थिर ग्रंथियों का स्राव होने लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने का प्रयत्न रहता है, तो किशोरावस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, किशोरावस्था। आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ए सभी। तो प्रश्नानुसार सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक विकल्प में से सभी है तथा अन्य कारक इस प्रकार जैसे कि यहाँ तो अनुकरण, प्रशंसा, प्रतियोगिता हो सकते हैं। अन्य भी जैसे पूर्व अधिगम हो गया, विषय वस्तु का स्वरूप हो गया, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, वातावरण, आनुवंशिकता, प्रशंसा सब आ जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए सभी। आगे बढ़ते हैं। बालक में सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ऑप्शन से हमारे पास बालक की व्यक्तित्व का आदर, बी पुरस्कार एवं दंड, सी प्रशंसा एवं डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, सीखने को विकास का पोषण करती है। तो यह सीखने में बालक के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड तथा प्रशंसा के रूप में उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। बालक के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार, प्रशंसा ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, बी उन्हें आत्मगौरव का अनुभूति कराना, सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, डी गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो छात्रों की अत्यधिक प्रशंसा करना उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करने को की उपयुक्ति नहीं है, उपयुक्त युक्ति नहीं है, क्योंकि इससे बालक में अहम की भावना का संचार हो सकता है तथा वह अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए प्रयास नहीं करेगा, अतः शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नकारात्मक सिद्ध हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? पहला धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य और ए सभी। तो बुद्धि एवं सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं।
फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ने पर सृजनात्मकता में भी वृद्धि होती है तथा बुद्धि घटने पर सृजनात्मकता भी घट जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ हो जाएगा धनात्मक, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन से पहला, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। बी ऑप्शन है कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सी ऑप्शन है छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। डी ऑप्शन है अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधा प्रदान करना। तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है जो शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाने से होता है। सामाजिक समूह द्वारा अनुमोदित नैतिक व्यवहार बालकों को सीखने की अनुशासन करता है। तो यहाँ बी सही हो जाएगा। अगला है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप क्या होते हैं? पहला, मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी संरक्षित, सी संज्ञानात्मक और डी संवेगात्मक। तो 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। ऑप्शन यहाँ ए से होगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जिन विद्यार्थियों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? ऑप्शन से पहला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। बी व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। सी क्रियात्मकता के साथ शिक्षण। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों से विशेष आवश्यकता वाले बालकों तथा लक्षणों की पहचान की क्षमता का होना अति अनिवार्य है, अतः उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तुलना पहचान, ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? पहला ऑप्शन है औसत बुद्धि वाले बच्चे, बी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, सी अध्ययनशील बच्चे और डी कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे। तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। कुशाग्र बुद्धि के बालकों को पढ़ने के लिए कुशाग्र बुद्धि बालकों के साथ शिक्षक उनकी बुद्धि के अनुरूप व्यवहार न करे तो समस्या मूलक तथा अपराधी बालक हो सकते हैं। कुशाग्र बुद्धि के बालकों को पढ़ाने के लिए कुशाग्र बुद्धि अध्यापक की नियुक्ति की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी से होगा, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। आगे बढ़ते हैं। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। बी विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए। सी विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए और डी उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो सीखना एक व्यापक, सतत एवं जीवन प्रयत्न चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने को वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। तो सीखना विकास की वह प्रक्रिया है। वुडवर्थ के अनुसार कहते हैं कि सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ए सही होगा कि सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसके लिए क्या करेगा? ऑप्शन से पहला, विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। बी ऑप्शन है कि कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। सी ऑप्शन है उसके समूह के सभी सदस्यों को की प्रवृत्ति बदलनी होगी और डी ऑप्शन है विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो बालक में प्रवृत्ति उसके संगत से मिलती है। अतः किसी एक बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना हो तो बालक के संगत में रहने वाले सभी बालकों के सामूहिक रूप से प्रवृत्ति में बदलने का प्रयास करना चाहिए। अतः पूरे समूह के सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलकर एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ सी से होगा कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलना होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से जो उद्दीपक का से है। पहला, परिवर्तन से है, प्रतिक्रिया से है, प्रयास से है, परिणाम से है।
जिस प्रकार विकास का संबंध परिपक्वता से, ठीक उसी प्रकार उद्दीपक का संबंध प्रतिक्रिया से। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया। आगे के पियाजे मुख्यतः डाडट के क्षेत्र से योगदान के लिए जाने जाते हैं। पहला ए भाषा विकास, बी संज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास, डी सामाजिक विकास। तो पियाजे द्वारा प्रतिपादन संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उनके विकास से संबंधित एक विस्तृत सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत विकास अवस्था सिद्धांत कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं उन्होंने दिया था। पहला था संवेदनात्मक, दूसरा सपूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 ही होगा, ज्ञानात्मक विकास। आगे बढ़ते हैं। जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? पहला ए ऑप्शन की आंशिक रूप से सत्य है, बी है कि असत्य है, सी कदाचित सत्य है और डी असत्य है। मानव क्षेत्र में समूह से तात्पर्य मनुष्यों के ऐसे संकलन से हो जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं। समूह का निर्माण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मिलने से ही होता है। किसी भी समूह का निर्माण अकेले नहीं किया जा सकता। ऑप्शन यहाँ बी सही होगा कि यह ऑप्शन सत्य है। अगला, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन से ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी अनुशासन और नियमित उपस्थिति, सी गृह कार्य की जांच में लगन और डी विषय वस्तु की कठिनाई पर। तो ऑप्शन ए सही होगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ऑप्शन से फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी है कि अगली कक्षा के कक्षाोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। ऑप्शन सी कि अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। ऑप्शन डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो किसी कार्य या परिणाम के लिए प्रशंसा करना आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। जैसे सर्वोच्च अंक पाने पर प्रशंसा करना आंतरिक रूप से प्रेरित करता। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा कि विज्ञान विषयों के सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? ऑप्शन पहला खेल का, बाल साहित्य का, सी दिनचर्या का और डी संचार माध्यम का। तो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का विशेष महत्व है। खेल एक माध्यम से बालक की मूल प्रवृत्ति अपने आप को प्रकाश में लाने की चेष्टा करता है तथा उनके सामाजिक विकास की दिशा को एक मार्ग मिलता है। तो यहाँ खेल ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खेल। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके प्रशिक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व के, बी बुद्धि के, सी सृजनात्मकता के और डी अभिवृत्ति के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बुद्धि। अगला और लास्ट प्रश्न की कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित है? ऑप्शन से पहला भाषा विकास से, बी संज्ञानात्मक विकास से, सी नैतिक विकास से और डी सामाजिक विकास से। तो कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, नैतिक विकास।